कहता है मैं सुसमाचार इसलिए आया कि मैं तुझे आजाद कर सकूं। जब आप उस सुसमाचार पर यकीन कर लेते हैं, उसे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और उसे मान लेते हैं, हालेलुया, आपको छुटकारा होना शुरू हो जाता है। जोर से ताली बजा परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार के अंदर क्या है? छुटकारा। अपने पड़ोस से बोले सुसमाचार, बोले सुसमाचार हर समस्या का हल है। क्या है? हर समस्या का। आज से 10 साल पहले मेरे घर में एक पास्टर आते थे। 10 साल पहले, हालेलुया। और वहां आके मुझे सुसमाचार हमारे घर में आकर, जैसे बाइबल होता है तो उस समय बाइबल फ्री मिलता था, फ्री में एकदम। बोले तो फेंकते थे बाइबल, अब तो खोजोगे तो नहीं मिलेगा। छोटा बाइबल, पास्टर है तो समझते हैं आप लोग। तो छोटा छोटा बाइबल हमारे घर में डाला के मेरे पास्टर उसके भाई आके 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी ऐसे करके मेरे घर में रखते थे और कुछ दिन के बाद उसको लेकर जाते थे। मतलब बाइबल को रखने का स्टॉक बना लेते थे मेरे रूम को। हालेलुया। और आते थे मेरे चाची के लिए। किसके लिए आते थे? वो आके उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनको प्रभु के बारे में बताते थे। और ये बात 1 साल 2 साल नहीं, लगातार ऐसा वो आते थे और बताते थे, आते थे और बताते थे, सुनाते थे और मुझे भी बताते थे। हालेलुया। मैं बोलता था ये आके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। और मेरा परवरिश ऐसा हुआ है कि मैं बचपन से, मेरी माँ बाप नहीं है। माँ जो है जैसे जन्म में लिया तो एक दूसरे तलाक हो गए, पापा मेंटल हो गए। इस प्रकार से मतलब मेरी लाइफ हुआ। उसके बाद दादाजी पोसे पाले, दादाजी के जीवित रहते तक वो पोसे पाले। उसके बाद बाकी सब मेरा एक अनाथ जैसा होता है, क्योंकि चाचा रहने के बाद भी मेरा परवरिश उस टाइप का नहीं था जिस टाइप का होना चाहिए। हालेलुया। एक बेघर, एक अनाथ जैसा। और मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि एक सौतेला होता है ना, सौतेला, सौतेला सब जानते हैं, ऐसा एक व्यवहार होता था। खाना है तो दूसरा टाइप का खाना, जैसे बासी वाला होता है, मतलब एकदम फालतू टाइप का सब चीजें। और वो देते थे तो मुझे इतना वो लगता था कि अगर काश मेरे पास कोई मेरा अपना रहता तो ये इस दशा नहीं रहता। और इस बातों से सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि घर में अलग से टॉर्चर, अलग से प्रेशर देना, जो मैं कमा के लाता उसको छीन लेना। इस कारण से मेरी पढ़ाई भी नहीं हुआ। और बचपन से काम करना, बोले तो ये भाई खड़ा हो जाता, खड़ा हो जाता। इतना ही बड़ा मैं काम करना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना ही बड़ा मैं। और खुद पढ़ा, खुद काम किया, खुद पढ़ाई किया, खुद मैं सारी चीज किया, इतनी छोटे। हालेलुया। और एक दिन मुझे बैठ जोर से ताली बजाओ इनके लिए। और एक दिन मैंने सोचा कि ये घर, ये परिवार, ये लोग, क्योंकि मन में जहां शांति नहीं है तो आप कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। मैंने बोला कि इससे अच्छा ये है कि, क्योंकि मैं अलग कर्जे में अलग, क्योंकि मेरे घर के लोग पूरा कर्जे में डाल दिए थे मुझे, कमा कमा के पैसा छीन छीन के। घर का अलग प्रेशर, मेरा खुद प्रेशर। और वो जो मेरे घर के जो स्पिरिट है, मुझे अलग तंग करना। क्योंकि मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो सब सुसाइड करके मेंटल हो के मरे। मेंटल हो के, सुसाइड नहीं बोल रहा हूँ, मेंटल हो के मरे। मेरे दादा परदादा भी, मेरे पिताजी भी, मेरे चाचा भी। और वो अटैक मुझ पर आने शुरू कर गया। मैं मेंटल होना, मेंटली जैसे हरकत करना। अब मेंटल को तो आप जानते हैं, वो दिमागी को जानते कि नहीं जानते। यहाँ पर कुछ होंगे मेंटल वाले, शाम को ठीक होगा, वो परमेश्वर चंगा करेंगे। जोर से ताली बजा परमेश्वर। इसलिए तो मुझे भेजा परमेश्वर ने। हालेलुया। नहीं तो क्या काम है यहाँ पर भेजने के लिए। तो मैं बोला कि ऐसा तो नहीं है, मेरी लाइफ में ऐसे भी शांति नहीं है, मेरे घर से कोई प्यार भी नहीं मिल रहा है, बाहर से भी दोस्त भी है, और जितने भी नाते रिश्ते सब अलग टाइप के। मैं बोला कि इससे अच्छा मुझे मर जाना है। और मैं रेलवे स्टेशन मरने के लिए मैं जा रहा था। मुझे कैसे हाल के वो बच गए। लेकिन मैं बोला अब दूसरा दिन जो है
पक्का सुसाइड करूंगा और मैं अपने रूम में पूरा फांसी के लेके पूरा फंदा जो होते हैं ना रस्सी वस्सी, मैं बोला आज डिसाइड लेता हूँ कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। हालेलुया। इधर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और इधर सुसमाचार चल रहा है। क्या चल रहा है? इधर आके अलग तंग कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं नहीं जानता ये परमेश्वर जो है ये प्लानिंग रखा था, ये योजना रखा था। मैं ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। हालेलुया। इधर अलग मैं अपना परेशानी से अलग बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, अलग इधर सुसमाचार चल रहा है। और जब मुझे सुसमाचार सुनाते थे तो मुझे गुस्सा आता था इनको, अगर परमेश्वर है तो क्यों मुझे ऐसी हालत में रखे, अगर परमेश्वर है तो अब तक क्यों ऐसी प्रॉब्लम है। मेरे अंदर एक ही सवाल होता था कि अगर परमेश्वर है तो क्यों अब तक मैं ऐसी हालत में हूं। हालेलुया। और एक दिन मैं सुसाइड करने के लिए गया, सुसाइड करने के लिए अपने रूम में पूरा तैयारी हो गया था, 12-1 बज गया था, मुझे शांति नहीं मिल रहा था, मन में पूरा बेचैनी छाया हुआ था। तभी अचानक से वो सुसमाचार जो थप्पी थप्पी रखे, मैं बोला ये रोज ला के देते हैं, मैं इसको पढ़ के देखूं क्या है इसमें। हालेलुया। और जब बाइबल को आप पढ़ोगे, नए नियम है क्या? नहीं है, तो है, ये तो है, पकड़ा गया। नए नियम दोनों है, चलेगा। नए नियम नहीं है, छोटा वाला। जब आप नए नियम पढ़ोगे तो आप खुद बताओ, आप तो अंग्रेजी वाले थे, मेरे पास अंग्रेजी वाला बाइबल नहीं मिला था, हिंदी वाला नहीं क्या? ठीक है, आप नए नियम को जैसे पढ़ोगे, छोटा वाला बाइबल आपको चर्च में जो नए हैं उनको मिलता होगा, है? जब आप नए नियम पढ़ते हैं, बाइबल का पहला पुस्तक मत्ती का 1:1 क्या लिखा रहता है? बोलो जवानों, क्या लिखा रहता है? खोल के मत पढ़ो ना, उतना तो सभी जानते हैं। क्या लिखा रहता है बताओ ना। माइक में बोलो, माइक में बोलो। सुनना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब जैसे मैं बाइबल को ऐसे खोल के पढ़ा, मैं बोला अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह के वंशावली, और नीचे पढ़ते जाओगे तो बोरियत लगता है। मैंने उसके बाप से वो जन्म लिया, उसके बाप से वो जन्म लिया, मेरा क्या लेन देन उससे? यही लिखने के लिए, यही बताने के लिए देते थे क्या? हालेलुया। जैसे बाइबल को पहला पढ़ना पढ़ा, मैं बोला ये क्या है? अब्राहम कौन है मैं इसको नहीं जानता, वो कौन है उसको मैं नहीं जानता। और जब मैं बाइबल को ऐसे खोल के पढ़ा, मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, एक दो पन्ना और पलटा के देखकर कुछ समझ नहीं आया। हालेलुया। इसको मैंने ऐसे बंद किया और रख दिया। आप देखें सुने होता क्या है। जैसे ही बंद करके रखा, मैं कभी इतनी शांति, कभी इतनी छुटकारा मुझे महसूस नहीं हुआ। सिर्फ पढ़ने से, उसको दिल से नहीं पढ़ा मैं, सिर्फ छुआ हूं, है क्या लिखा है इसको जानने के लिए बस क्या लिखा। और उस रात को वो स्पिरिट से मैंने देखा कि मेरे अंदर से वो स्पिरिट भागा सोसाइटी वाला। जोर से ताली बजाओ, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। अब मैंने पढ़ के तो रख दिया। अब मैं बोला कि अब हल्का लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। सुबह जब उठा मैं तो आवाज आने लगे, प्रभु मुझे बात करने लगे, और इसको मैं नहीं जानता था कि प्रभु बात कर रहा है, प्रभु आवाज दे रहा है, प्रभु मुझे कुछ कह रहा है। वो प्रभु आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है, आवाज दे रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं बोला ए आई लव यू वाला लड़का वाला आई लव यू है, लड़की वाला, क्योंकि वैसे लाइन में भी था ना लड़की चक्कर में। तो मैं बोला शायद वो प्रेमिका का होगा आवाज। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक नहीं, लगभग 1 महीना तक ऐसा चलते रहा, और मैं खोजते गए कि वाकई में है क्या, ये तो सामान्य चीज नहीं है ये। मैं सोचा ये दूसरा मेंटल वाला अटैक होना हो गया। जहां गए वहां
बोल रहे हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आवाज आने लगी, प्रभु की आवाज आने लगी और मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या रहा है। और इसको 1 महीना से मैं पता करते गया कि है क्या ये, मुझे कोई बताए। हालेलुया। जहां जहां जाना है, जहां जहां बंधवाना है, जहां जहां घुलना है, हैं? सब जगह मैं सब चीज किया, लेकिन मुझे कोई बता नहीं पाया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। हालेलुया। तब मुझे याद आया कि नहीं, उस रात को जब मैं सुसाइड कर रहा था, करने के लिए डिसाइड बनाया था, मैं व्यवस्था किया था, उस दिन मैंने ये पढ़ा है, कुछ पढ़ा है। मैंने यही तंतर मंतर मार दिया, लग रहा है मेरे को, फूक फूक के दे दिया होगा, तभी वो फूक काम कर रहा है। मैं बोला, मैं बोला फूका वाला चीज को बुलाता हूँ मैं, और उसको मैं बुलाया और पूछा मैं, ये क्या हो गया जो आपने दिया है? तो ये तब से कान में ये आवाजें आ रहा है। उसने मुझे बुलाया और बोला, ये और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर है जो तुझे बुला रहा है। जोर से जोर से जोर से जोर से हालेलुया। और उसी दिन से प्रभु मुझे आवाज देना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, डायरेक्टली। और उसी दिन से परमेश्वर मुझे आवाज आने लगी। और मैंने बोला, जब मैं प्रभु की सिर्फ सुना हूँ, जब पढ़ा ही हूँ, तो मुझे इतना आशीष किया है, मैं अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पण करता हूँ। और उस दिन से लेकर मैं प्रभु पर विश्वास करने लगा, प्रभु में वचन में चलने लगा, संगति में चलने लगा, प्रभु के चर्च में जाने लगा। और जैसे जैसे मैं बढ़ा, उस पर विश्वास किया, परमेश्वर मुझे और भी बातें करा, और परमेश्वर मुझे उठाते गया, मुझे हीलिंग करते गया, मेरे घर को उद्धार करते गया, मेरे आसपास के लोगों को छूते गया। हालेलुया। ये कब हुआ? ये कब हुआ? सिर्फ सुनने से, सिर्फ जानने से, कि मानने से? बोलो, सिर्फ सुनने से? बोलो, सुनने से हुआ? जानने से हुआ? आप बोलेंगे मैं 20 साल से जानता हूं, लेकिन अभी भी गुड़ाखू चल रहा है। तो आप जाने क्या हैं? इसलिए बोल रहा, आप जानोगे कि आज कितना जानते हो। आप पानी के दूध, पानी है कि दूध है, वो पता चलेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सिर्फ जानेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, मानना है आपको। अगर आप चाहते हैं सचमुच में प्रभु आपके जिंदगी के द्वारा बदलाव लेकर आए, क्योंकि आत्मिक जागृति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बाहर जागृति हो। हालेलुया 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 हालेलुया, ताली जोर से बजाओ। ये नहीं है जागृति। ये जागृति नहीं कि पंडाल लगा दिए, हाँ आज कन्वेंशन हुआ, 2 दिन के उछल उछल के कूद कूद के गाए और चंगाई का हीलिंग का मजा ले लिए, वचन सुन लिए। बाहर से आया था पास्टर, बहुत अच्छा प्रचार किया, 1 महीना तक रहेगा जागृति, उसके बाद फिर वैसे की तरह। जागृति का मतलब वो नहीं है। अगर आप रियल में जागृति चाहते हैं तो अंदर पहले उस सुसमाचार को ग्रहण करो। हालेलुया। क्योंकि जागृति की शुरुआत कहां से होता है? आप में से होता है। अगर आप ही जागृति हैं तो दूसरे को जागृति में लेकर आएंगे। बाइबल लिखा है कि यीशु मसीह के साथ मुलाकात सामरी स्त्री के साथ हुआ। सामरी स्त्री को प्रभु ने एक ही कमांड दिया, उसे बताया कि तू कहां है, किस दिशा में है, अगर इसमें से बाहर आएगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी पर मैं काम करना शुरू करूंगा। और उसे एक एक बातें बताया, तू 5 पति कर चुकी है, 6वां भी तेरा नहीं है, ये है वो है पूरा। उसने बोला सचमुच मसीहा है? हाँ मसीहा है। हालेलुया। उसने अपने नगर में जाकर प्रचार किया। तो बताए, जब बताया तो लिखा हुआ है उसके, सोचिए एक 5 पति किया हुआ औरत, जिसको खुद इतने लोगों से विश्वासघात कर लिया है, किसी के सुनेंगे? वो किसी के ऊपर विश्वास करेंगे? उसने जब प्रचार किया सामरिया में, लिखा हुआ है उनके द्वारा बहुत लोग प्रभु में आए। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर की। बहुत लोग। और 2 दिन प्रचार करने के बाद बोलता है कि हमें ये, अब तुम बताओ चाहे ना बताओ, हमने जान गए कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आप प्रभु को जान गए हैं, समझ गए हैं, मानने शुरू कर दिए हैं, तो आप पहले तो पाप को छोड़ेंगे। क्योंकि सुसमाचार का मतलब क्या होता है? गुड न्यूज, छुटकारा। गुड न्यूज यीशु मसीह के बारे में आया, मारा गया, गाड़ा गया काफी नहीं है। जब तक आप यीशु मसीह को जान नहीं लेंगे,
सुन नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे और मानना शुरू नहीं करेंगे, आपके जीवन के द्वारा प्रभु कुछ नहीं करेगा। सोचिए, अगर मैं सिर्फ सुना रहता तो क्या मैं उसमें से बाहर आता? बोलो, आता मैं? लेकिन मैं उसे सुना भी, उसे जाना भी और उसे माना, तब इस जगह पर मैं आज खड़ा हूं और आप नीचे में हैं। सोचिए, उस सुसमाचार जो मुझे यहां तक लेकर आ सकता है, सोचिए अगर आप सुनेंगे और समझेंगे और मानना शुरू करेंगे दिल से, तो आप कहां तक जाएंगे। लेकिन समस्या क्या है बताए? पता कहां है समस्या? कहां? समस्या ये नहीं है कि आप प्रभु को मानते हैं, समस्या ये है कि आप मानते हैं तो कहां तक मानते हैं? है? और सुने तो कहां तक सुने? सुने तो सभी हैं, सब जानते हैं प्रभु को, जानते कि नहीं जानते? फिल्म स्टार जो पाप हैं वो पापी भी जानते हैं, विरोधी भी जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? तब तो सताते हैं, नहीं सताते? जानते कि नहीं जानते? तब तो सताते हैं, तब तो आपको बोलते हैं, तब तो रोकते हैं, वो चर्च ना जाओ, प्रभु को क्या मानते हो, धर्म परिवर्तन करते हो। लेकिन मानना मतलब क्या है? प्रभु को जानना, उसका मतलब क्या है? क्योंकि प्रभु को जानना और उसे मानना सही रीति से अगर आ जाए, आप कंप्लीट परमेश्वर में, आप प्रभु के कामों को आप देखना शुरू करेंगे। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर। प्रभु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं इसीलिए आया कि मैं तुम्हें क्या करूं? सुसमाचार दूं और सुसमाचार के द्वारा तुम्हें छुड़ा सकूं। हालेलुया। ये सुसमाचार अगर कंप्लीट आपने समझ गया कि नहीं, ये सुसमाचार है जो मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर सकता है, ये सुसमाचार है जो मुझे उद्धार दे सकता है, ये सुसमाचार है जो मुझे मेरे परिवार से, मुझे डिप्रेशन से, मेंटल से, बीमारी से, समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। जब ये सुसमाचार पर आप यकीन करेंगे, मेरा 100% विश्वास है परमेश्वर की आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। चाहे कितने भी बड़ी पाप में हो, कितने बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितने बड़े पाप में क्यों फंसे ना हो, कितने बड़े आप अपसेट क्यों ना हो, उसमें से प्रभु आपको बाहर निकालेगा अगर सिर्फ आपने उसे सुनकर अगर चलने के लिए चालू कर दिया। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु को सुसमाचार सुन चुके हैं, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि जितना मानोगे उतना ही काम आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर 20 साल से जानते हैं तो कैसे जानते हो आपको पता चलेगा। मैं अपनी लाइफ में इतनी मिनिस्ट्री में देख लिया, जो बोलते मैं बहुत साल से जानता हूं, उसी के अंदर सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा निकलता है, भयंकर। मैं इधर का तो नहीं बोल सकता, वो निकलेगा तो पता चलेगा वो। हालेलुया। लेकिन आज तक मैं जहां जहां गया 25 साल से, 20 साल से मैं जानता हूं, और जब उसके लिए प्रेयर हुआ, फायर प्रे, सामर्थ्य प्रार्थना हुआ, उस प्रार्थना के द्वारा 20 साल से जो क्या बोलते हैं पैदा करके रखे ना दुष्ट आत्मा को, डिलीवरी उसी टाइम होता है। हालेलुया। उसी टाइम पैदा होता है। लेकिन अगर आज आप इनको सुनकर इसे ग्रहण कर लिए, हालेलुया, आप सेम रहने वाले नहीं, सेम रहने वाले नहीं। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर, जोर से ताली बजाओ धन्यवाद। सबसे पहले क्या करना है आपको? पहले सुसमाचार को समझना है कि वो क्या है वो, क्योंकि ये सुसमाचार है जो आपको क्या करेगा? सबसे पहले आपको उसमें से बाहर निकालेगा। जैसे मैंने बाहर निकला, कैसे बाहर निकला? सिर्फ सुनते रहता, सिर्फ आते रहते और मुझे सुनाते रहते तो नहीं होता कुछ फर्क। कल मैं आपको बताया पूरा कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, आप कुछ करेंगे तो प्रभु कुछ करेगा। अगर आपने आज सिर्फ आकर सुनकर गिटाएंगे तो कुछ होने वाले नहीं है। अगर आप ग्रहण करेंगे, प्रभु को स्वीकार करेंगे, हालेलुया, आज से प्रभु काम करना शुरू करेगा। आज से, अभी से अपने हाथ को उठाओ और बोलो परमेश्वर, अपने हाथ को उठाओ सबके सब और बोलो परमेश्वर, ये सुसमाचार पर मैं विश्वास करता हूं कि तूने कहा है कि सुसमाचार उद्धार का कार्य लेकर आती है, छुटकारा को लेकर आती है। पिता परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मुझे जीवन दे, मुझे बाहर निकाल,
मैं अपनी जिंदगी से उस परेशानी से, उस बीमारी से, उस दुष्ट आत्मा से मैं बाहर आना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपको जान गया, समझ गया कि आप ही मेरा उद्धार करता है। तूने कहा है परमेश्वर, मन से विश्वास कर और मुंह से अंगीकार कर तो निश्चय उद्धार पाओगे। ईश्वर, मैं आज आपको स्वीकार करता हूं, मुझे उद्धार दे, मुझे पाप से छुड़ा, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। जोर से एक बार सब ताली बजाकर, जोर से जोर से जोर से, हालेलुया। चाहते हैं ये जीवन आप चाहे पाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, जीवन पाएंगे? क्योंकि जो आप बाइबल में सोचते हैं, आप जो सोचते हैं परमेश्वर मुझे शायद ऐसे रखेगा, वो एक्चुअली में यहाँ पर आए हुए किसी की लाइफ को परमेश्वर साधारण नहीं बनाना चाहता है, वो बनाना चाहता है पावरफुल। लेकिन वो बनेगा कैसे? पहला स्टेप मैंने आपको बताया, सुसमाचार पर पूरा विश्वास करना। कैसे विश्वास करना? पूरा विश्वास। अब समस्या क्यों है, कहां पर अटका हुआ, क्यों आज पूरा लोग, आज जो परमेश्वर उनको बनाना चाहते वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है? हालेलुया। अब जो मैं बता रहा हूं मेन बात को समझना। पहला चीज आपको करना क्या है? सुसमाचार पर पूरा विश्वास करना है। हालेलुया। दूसरा चीज करना है उस सुसमाचार पर चलना। क्योंकि हमने सुसमाचार सुन लिया, आप में से बहुत सारे लोग सुसमाचार सुन लिए, लेकिन उसको कितना आपने सुना, कितना आपने उसे पहचाना और कितना आपने उसे माना, ये अंतर होगा। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार का मतलब क्या है? उद्धार। सुसमाचार का मतलब होता है पापों से मुक्ति पाना। सुसमाचार का मतलब छुटकारा। सुसमाचार मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है इसे जानना। हालेलुया। अब दूसरी चीज करना क्या है? अगर आपने सुसमाचार सुन लिए, समझ लिए, अब आपको करना क्या है आगे? सुसमाचार पर चलना। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताया, आत्मिक जागृति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सुसमाचार सुनना। आत्मिक जागृति का मतलब ये है कि सुसमाचार को आपने सुन लिया, अब करना क्या है आपको? करना क्या है आपको? क्योंकि आपने सिर्फ यहीं तक आप जानते होंगे, हाँ प्रभु को जान गए, समझ गए, अब बपतिस्मा लेना है।